1934 में एक ऐसा सफर शुरू हुआ था जिसमें भारत ने सिर्फ एक रजत पदक से शुरुआत की थी, लेकिन वक्त के साथ यही सफर इतिहास भी बन गया। आज भारत राष्ट्रमंडल खेलों में दुनिया की बड़ी ताकतों को चुनौती देता है। 1954 में आजादी के बाद पहली बार भारत ने हिस्सा लिया, 1958 में पहला स्वर्ण जीता और 2010 में पूरी दुनिया को दिखा दिया कि मेजबान भारत क्या कर सकता है। अब एक बार फिर भारतीय खिलाड़ी तिरंगे का मान बढ़ाने मैदान में उतरने को तैयार हैं। आइए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के इस सफर की एक गौरवशाली एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 1930 राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई, लेकिन भारत ने पहली बार 1934 में लंदन में हिस्सा लिया। उस समय इन खेलों को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। भारत की ओर से सिर्फ 6 खिलाड़ी उतरे, लेकिन इसी टूर्नामेंट में राशिद अनवर ने कुश्ती में रजत जीतकर इतिहास रच दिया। वो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। 1938 में भारत ने फिर हिस्सा लिया, लेकिन इस बार पदक नहीं मिला। आजादी के बाद भी भारत ने 1950 के खेलों में हिस्सा नहीं लिया। 1954 में वैंकूवर में पहली बार स्वतंत्र भारत राष्ट्रमंडल खेलों में उतरा, मगर पदकों का खाता नहीं खुल सका। फिर आता है 1958 और भारत के खेल इतिहास का एक सुनहरा पल। महान धावक मिल्खा सिंह ने 440 यार्ड दौड़ में स्वर्ण जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बनने का गौरव हासिल किया। उसी संस्करण में पहलवान लीला राम ने भी स्वर्ण पदक जीता और यही वो साल था जब पहली बार भारतीय महिला खिलाड़ियों ने भी राष्ट्रमंडल खेलों में कदम रखा। 1962 में भारत ने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन 1966 में वापसी ऐसी रही जिसने नई कहानी लिख दी। किंगस्टन में भारत ने 3 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांसे सहित कुल 10 पदक जीते। पहली बार पदकों का आंकड़ा 2 अंकों तक पहुंचा। यहीं से भारतीय खिलाड़ियों ने लगातार बेहतर प्रदर्शन की रफ्तार पकड़ ली। वेट लिफ्टिंग और बैडमिंटन जैसे खेलों में भी भारत ने पहली बार पदक जीतकर अपने दायरे को और मजबूत किया। इसके बाद हर राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर होता गया। कुश्ती, निशानेबाजी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और एथलेटिक्स जैसे खेल भारत की पहचान बन गए। भारतीय खिलाड़ी हर बार नए रिकॉर्ड बनाते रहे और दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराते रहे। फिर आता है 2010, जब राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी पहली बार भारत को मिली। दिल्ली में आयोजित इन खेलों में भारत ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारतीय खिलाड़ियों ने 38 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांसे समेत कुल 101 पदक जीतकर इतिहास रच दिया और ये आज भी राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन माना जाता है। अब एक बार फिर भारतीय खिलाड़ी नए जोश और नए हौसले के साथ मैदान में उतरने को तैयार हैं। करोड़ों भारतीयों की निगाहें अपने खिलाड़ियों पर होंगी। उम्मीद सिर्फ पदकों की नहीं है, बल्कि तिरंगे को सबसे ऊंचा लहराने की होगी। एक रजत पदक से शुरू हुआ भारत का सफर आज विश्व खेलों में सम्मान और गौरव की पहचान बन चुका है। हर राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने जज्बे, मेहनत और प्रतिभा से देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। अब एक बार फिर करोड़ों भारतीयों की निगाहें अपने खिलाड़ियों पर टिकी हैं। उम्मीद सिर्फ पदकों की नहीं है, बल्कि नए इतिहास, नए रिकॉर्ड और तिरंगे की शान को और ऊंचा करने की है। और यही विश्वास, यही जुनून और यही हौसला भारत को राष्ट्रमंडल खेलों की सबसे मजबूत टीमों में शामिल करता है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।